तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतरीन हो गई। बड़े ऐसे के बाद मैं तो मुंह उठा के ले आता हूँ और फिर एंड में मैं आके बोलता होता हूँ ओ मैं जो है वो पक्का वापस आ गया हूँ, लेकिन आई एम बैक। टेंशन लो, आई एम बैक। अब तुम देखोगे वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस आती रहेंगी। भाई साहब, जो मैंने कमिटमेंट की थी वो मैं पूरी करके जाऊंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर वन पीस के 1183। अब मैं वन पीस के अलावा भी वीडियोस बनाऊंगा, मतलब और एनिमे पे वीडियोस बनाऊंगा। ये नहीं कि पूरी जिंदगी में अब वन पीस ही कवर करता रहा हूँ। यानी डिस्कवर, गो फॉर अ स्विम। तो आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वन पीस का 1183। तो शुरू होता है। तो शुरू के साथ ईमू बोल रहा था, रैगनियर तुम इससे बदला लेना चाहते थे ना, तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम मेरे से रिवेंज लेना चाहते थे ना। तो लोकी हैरान होकर बोलते, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और तुम हो कौन जिसने इतना ज़्यादा डैमेज एब्जॉर्ब किया। यानी उस जो पिछले चैप्टर में बताया गया था कि भाई साहब लॉकी और ईमो भी फाइट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में भी लॉकी और ईमो फाइट कर रहे हैं, और जो लॉकी ने ब्लास्ट किया था ईमो के ऊपर, वो ईमो एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी उसके लिए कुछ बिग डील ही नहीं थी, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाट द हेल ब्रदर, व्हाट कैन वी से, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है। और उसके बाद बोलता है, यू, लोकी, रैग्नियर एंड लूफी, तुम जो हो ना तो मेरे कभी सोल्जर्स बन ही नहीं सकते, तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी हाँ, और ये कौन बोल रहा है? हमारा ईमू बोल रहा है। ईमू बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हें मारना ही मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम तीनों सोल्जर नहीं हो। तुम तीनों जो है ना वो मुझे मतलब मानते ही नहीं हो उस तरह से जिस तरह से तुम्हें मानना चाहिए। ठीक है, तुम मेरे खिलाफ हो, तुम मेरे सोल्जर्स ही बन सकते, अब तुम मरोगे ही मरोगे। यू कैन बी एलिमिनेटेड ब्रदर। और भाई साहब उसी के साथ साथ जो ईमू है वो बोलता है कि तुम भी इस तरह होगे जिस तरह डोजान। अब डोजान कौन है? नो क्लू। ये तो हमें स्टोरी के आगे जाके पता चलेगा कि डोजान कौन है। ऑर्डर ने एक नया कैरेक्टर हमें बताया, और उसकी स्टोरी क्या थी कोई पता नहीं। ओनली बस उन्होंने बताया था कि तुम मरोगे जिस तरह डोजान मरा था। क्या पता, हमें ये आगे जैसी बात है हमें बताएगा ऑर्डर सेंसे, और देखो उसकी स्टोरी कैसी होगी। इसके साथ साथ जो अपना लोकी है वो अपना ब्लास्ट मार देता है रैग्ना डुअल, और यहीं पे इमू अपना वो ब्लास्ट काली फ्लेम्स वाला वो सर्कल जो लेके आता है वो लेके आता है और अटैक मारने दोनों का अटैक कोलाइड करता है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है बच्चे, जी हाँ बच्चे, जो जेंट्स के बच्चे थे। दाजा जो कि रेन गॉड था, वो सारे बच्चों को ले मतलब उठा रहा था, कह ले किडनैप भी कर रहा था। ठीक है। तो चॉपर बोलता है कि तुम लोग ज़्यादा हिलो नहीं, जाइंट्स को बोल रहा था, बड़े वाले जाइंट्स को, तुम ज़्यादा हिलो नहीं क्योंकि मैंने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है, तुम लोग अगर ज़्यादा हिलोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन जो जाइंट्स थे वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों को वो लेके जा रहा था, तो वो गिव अप नहीं कर रहे थे। वो बोलते थे कि हम मर जाएंगे, हम अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने इतनी मतलब शक्तियाँ उठाई थी अपने बच्चों को बचाने के लिए, अब हम दोबारा बचा नहीं सकते क्या? याद हो सोमर्स ने क्या किया था, टू 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 वो सारा कुछ। तो उसी के ऊपर वो बोल रहे थे कि हमने इतना कुछ सहा है, तो हम जैसी बात है कि अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, हम बचाएंगे अपने बच्चों को। तो राजा ने अभी तक 7 बच्चों को पकड़ लिया था, ये 7 बच्चों को मतलब कह लो अपने अंदर ही ले लिया था, क्योंकि वो रेन गॉड है। ठीक है। तो उसके बाद किलिंगम बोलता है कि और अभी तक 7 बच्चे हैं। चलो खैर फिलहाल के लिए ठीक है, मूव करो। मूव से मुराद इधर उधर और जाओ और बच्चों को उठाने शुरू हो जाओ आगे जाके। ठीक है। और जो जाइंट्स बोलते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे, मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी, मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और ज़्यादा भाई अपने हाथों से वो बच्चे को उठाई जा रहा था। तो ऐसा अगला पैनल हमें दिखाया जाता है, और अगले पैनल में ब्रोक, नामी, उसब, जिम्बे एंड फ्रैंकी ये सारे एक जगह पे होते हैं। तो ब्रुक बोल रहा होता है, अगर अभी तक ये जिंदा है तो इसको 77 साल की उम्र तक खो देना चाहिए था, अगर मैं कैलकुलेशन सही करूं। तो रामी बोल रही है, कौन? वो जो सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो जो अभी फ्रीज अप हुई भी है। फ्रीज अप कौन? गोनेको। भाई अभी तक वो फ्रीज अप हुई भी है। रैग्नर की पावर भाई इतनी स्ट्रांग है कि एक चीज कुछ फ्रीज कर ले तो ईमू तक नहीं तोड़ सकता। याद करो ईमू ने अपने जो काले काले मदर फ्लेम या ब्लैक फ्लेम्स कह लो वो फेंक के थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। यानी रैग्नर के फ्रीज कितनी स्ट्रांग है तुम लोगों को मैं अब कैसे बता सकता हूँ। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बैक। तो नवी बोलती है, वो कौन जो सेलेस्टियल ड्रैगन थी? तो ब्रुक बोलते हैं, हाँ वही, वो जो थी वो मेरे लैंड की प्रिंसेस थी। अगर मैं रिकॉल सही करूँ तो उसकी 77 साल की उम्र होनी चाहिए थी, और वो मेरे लैंड की प्रिंसेस भी थी। और मैंने इसके साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गए थे मेरे से कांटेक्ट जब वो मेरी दुआ चली गई थी। यानी देख लो वो उसकी क्या नाम है, ब्रुक के मतलब कंट्री से थी, और वो मेरी दुआ चली गई थी, सेलेस्टियल ड्रैगन बन गई थी। ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या नाम है, गोनको की शक्ल दिखाई जाती है, और गोनको बोल रही होती है ब्रुक। उसके बाद बोल रही होती है, वाई डिड यू रन? भाई साहब लिंक है, आगे पता चलेगा। तो फ्रैंकी आगे से बोलता है, अब बताओ ब्रुक क्या करना है, क्योंकि वो तो फ्रीज अप हुई हुई है और वो तो सेलेस्टियल ड्रैगन है, और मुझे तो नहीं पता ये कि वो जिंदा है या मरी हुई है, क्योंकि वो फ्रीज अप हुई हुई है।
तो बताओ क्या करना है, क्योंकि वो सेलेस्टियल ड्रैगन थी, उसने हम पे अटैक किया था। तो या हम उसको मार दें या ज़िंदा छोड़ दें, तुम बताओ, क्योंकि तुम जानते हो उसको। तो उसब बोलता है कि जो है, मैं तो इसलिए लड़ाई के अंदर एंटर हुआ था क्योंकि तुम लड़ाई के अंदर एंटर हुए थे ब्रुक। क्या मतलब, तुम उसको जानते हो लड़की को? तो ब्रुक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ अल्लाह, मतलब मैं बोल रहा हूँ अल्लाह करे ना हो, लेकिन वो उसके सेंस में बोल रहा हूँ कि होप्स हो कि वो ना हो, क्योंकि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। और ब्रुक बोलता है कि अगर मेरी यादाश्त ठीक हो तो उसने ही मुझे अनटाई किया था, यानी जब ब्रुक टाई अप हुआ था, मतलब रस्सी से बना हुआ था, उसी ने इसको अनटाई किया था और उसी ने इसको बोला था कि ब्रुक भाग जाओ। अब क्यों उसको बोला था भाग जाओ, ये मतलब उस दिमाग में नहीं आ रहा। और इतने अरसे के बाद उसको देख रहे हैं और वो नहीं चाहता था कि वो उसको देखे, या कुछ ऐसा सीन है भाई साहब। बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम अगो, मैं इसको जानता हूँ, अ लॉन्ग टाइम अगो, जब वो एक बच्ची थी और मैं अपने यूथ में था, यानी यंग उम्र में था। मैं यंग था और वो बच्ची थी, मैं तब से उसको जानता हूँ। और हमारे कंट्री का नाम था स्पेरिया। न्यू कंट्री का नाम पता चला है कंट्री स्पेरिया। और वो बोलता है, लोग बोलते हैं कि अब तो ये कंट्री जाहिर सी बात है नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और एक कंट्री का नाम था स्पेरिया, और मैं उसको जानता हूँ। स्पेरिया कौन सी कंट्री है? फुल ऑफ म्यूजिक, वर्क्स, क्राफ्टमैन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी मतलब जगह थी, यानी कह लो लाइवली म्यूजिक वाली जगह थी, ठीक है, स्पेरिया। और वो अभी भी मतलब हैरान होकर बोल रहा है कि उसने क्यों किया और क्यों उसको क्या नाम है रस्सी से हटाया, और उसने सब कुछ जहाँ तक ये किया क्यों, मतलब डीमन क्यों बनी और सारा कुछ क्यों किया। तो हाँ, वही भी हमें ब्रूक की एक शक्ल दिखाई जाती है जब वो यूथ में होता है, और वो बोल रहा होता है wake up at the crack of the dawn, it's a good morning made, the start of a brand new world. Or they said there's many seas they can't be served, but all I need is a good morning made. भाई साहब, उसको जो थी एक लड़की पसंद थी, वो कहता था कि काश मैं एक प्यारी सी मरमेड से शादी कर लूँ। उसका ये गोल था उस वक्त। आपका गोल क्या है वो हमें भी पता, लेकिन इस उस वक्त का गोल था कि वो एक मरमेड से शादी कर ले, एक प्यारी सी मरमेड से। ब्रुक बोलता है कि बाद में वो एकदम मतलब डिमोनिक बन गई थी, लगता है उसके 3 पर्सनैलिटीज़ थे, ठीक है। और जिस पर्सनैलिटी ने हमें बचाया था वो ऐसा लगा था उसका दूसरा पर्सनैलिटी था, एक एक डिमोनिक पर्सनैलिटी और एक दूसरा पर्सनैलिटी, ठीक है। और वो बोल रहा था कि पता नहीं, मतलब लगा था इसके अंदर जैसे 3 सोल्स हों या 3 पीपल हों एक ही, मतलब उसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो रॉबिन कहाँ से आ गई, नामी बोल रही थी कि क्या पता वो कंट्रोल्ड हो गई हो। तो उसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है एस्पेरिया का, जिसमें ब्रुक सिंगिंग कर रहा होता है ऊंची, और बहुत से लोगों को मज़ा भी आ रहा होता है उसकी सिंगिंग का, और बहुत से लोग का मूड ऑफ हुआ होता है सिंगिंग का, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होती, साफ सी बात है। तो आगे से ब्रुक बोलता है मैं तो तंग आ गया हूँ, मैंने आज बहुत से लोगों को डीमस बनते हुए देख लिए, मेरा तो कोर जो है वो मतलब आई कैन डील विद इट मोर, मतलब मेरी बस हो गई है। तो आगे से जिम्बे भी उनके साथ था, जिम्बे बोलता है कि भाई उससे पहले ये वाला मैटर सॉल्व करो कि क्या वो जिंदा रहे या मरे, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, या वो जिंदा रहे या मरे, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है भाई साहब ब्रुक की यंग एज, मज़ा आ गया। ब्रुक द लीडर, द किंगडम ऑफ स्पेरिया, लीडर ऑफ द रेनडियर स्क्वाड, बैटल कॉन्वॉय, ब्रुक एज 20 एंड शूरी किंगडम ऑफ स्पेरिया प्रिंसेस एज 7। शूरी कौन है? गॉन को देख रहे हो लिंक। अब भाई साहब ब्रुक अपना गाना गा रहा होता है, time to ship our wings is blue, sea wind blows to where who knows the way will be a guide all across the ocean wide. The sunset is going by, see the sky, but swing we cry missing it. भाई साहब मैं तो उस ब्रुक की तरह अब नहीं गा सकता, लेकिन भारत में तो मैं बता रहा हूँ कि ब्रुक गा रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें ब्रुक का एक एपिक सीन दिखाई देता है। ब्रुक जो है निका की तरह पोज बनाया हुआ है, और निका की तरह बैठ के मतलब उस पोज में गाना गा रहा होता है। भाई साहब एपिक सीन था वो, एपिक पिक्चर है, तुम लोगों के सामने आ रही होगी, ठीक है। और ब्रुक बोर होता है उसमें एक भाई साहब, काश मेरे पास कोई ऐसी एक्स वाई मारे मेड हो, भाई साहब मज़ा ही आ जाए। ब्रुक ये बोल होता है और शूरी इसको बोल होती है चुप करो, इससे अच्छा तो तुम मर जाओ या तुम बैटल कॉन्वॉय से मतलब फायर्ड हो जाओ। वो बोलते हैं मैं इतनी जल्दी फायर्ड नहीं होने वाला, उसकी टेंशन ना लो। और लोग बोल, फिर लोग बोल होते हैं उसको कि हमें अपनी ड्राइंग टेक्निक सिखाओ। अब ब्रुक की ड्राइंग टेक्निक सबसे मशहूर होती है, और टेक्निक वो जो स्लाइस करता होता था हर किसी को, वो उस ज़माने में बहुत मशहूर थी और हर कोई इससे वो सीखना चाहता था। लोग बोलते थे कि इससे पहले शूरी जो प्रिंसेस थी वो सारी अटेंशन ले, थोड़ी हमें भी अटेंशन दो कि हम भी वो सीखें। तो बुक बोलता था मैं तुम सबको सिखा रहा होता हूँ, तुम सीखते नहीं हो।
तुम सबको करना क्या चाहिए, लर्न द फंडामेंटल्स बिफोर द ड्रीम, यानी तुम लोगों को वो फंडामेंटल्स सीखने चाहिए अपने ड्रीम से पहले, यानी ड्रीम अचीव करो लेकिन उससे पहले उसकी फंडामेंटल्स भी अचीव करो ताकि लिंक टुगेदर हो सके, हर चीज़ लिंक्ड अप होनी चाहिए। और फिर अपना ब्रुक चलते हुए जा रहा था और गाना गाते जा रहा था। भाई साहब हमें ब्रुक की यूथ वाली एज की पिक्चर मिल गई है, मुबारक हो। नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है वो जो बच्ची थी प्रिंसेस, वो छोटी सी थी, ठीक है, और वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं ब्रुक, जब मैं बड़ी होंगी मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वाह, व्हाट अ कैजुअल वे टू से दैट ब्रदर। देन उसके बाद उसके अबू मतलब प्रिंस मतलब किंग जो थे वहाँ बोलते थे तुम्हें ये बातें मेरे से करनी चाहिए थी, यानी क्योंकि मैं तुम्हारा अबू हूँ, तुम्हें बातें मेरे से करनी चाहिए थी ताकि मैं ब्रुक से करता, लेकिन तुम ब्रुक के मुंह के सामने ब्रुक को ही बोली जा रहे हो, ऐसे तो नहीं होता। ब्रुक बोल रहा था ने मेरे तो कोई इरादा नहीं है शादी करने का, वो भी तुमसे, मुझे चाहिए मतलब मैं जिस शादी करना चाहता हूँ वो है कैंडल ली, लाइट ऑफ माई हार्ट या लाइट ऑफ माई लाइफ। कैंडल ली कौन, किंग की बीवी। यप, ब्रुक पसंद करता है किंग की बीवी को और वो शादीशुदा है। देख लो भाई साहब, भाई के बड़े गलत इरादे हैं। तो आगे से शीरी बोलती है कि भाई तुम, वो गलत बात होती है किसी की मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में किसी मतलब शादीशुदा लड़की पे नज़र नहीं रखते होते। तो वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोहब्बत तो सारों के लिए फ्री होती है, लव इज़ फ्री फॉर ऑल। ब्रुक यही जवाब है। तो उसकी सेंटेंस में बोलते हैं आई गिव इट डेथ पेनल्टी। किंग बोलता है आगे से ब्रुक को, तो आगे से ब्रुक बोलता है टू हार्श भाई, ये क्या बात हुई, छोटी सी बात में तुमने मुझे डेथ पेनल्टी दे दी है। तो आगे से वो शुरू होती है पप डोंट डू इट बॉस, देन उसके बाद बोलती है पापा, यानी क्योंकि वो बेटी जो थी इसीलिए बोलते हैं कि भाई साहब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो मेरे मुंह के सामने मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो, डम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने फेथफुल नहीं हो तुम। बोलता है कि भाई तुम क्या मेरी बीवी से पसंद करते हो, तुम क्या कोई प्लॉट कर रहे हो ताकि तुम मुझे कोई मार दो और फिर मेरी बीवी से शादी कर लो। तो आगे से बोलते हैं तो आगे से बोलते हैं हेल नहीं भाई, मैं नेचुरल डेथ का इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी जब नेचुरल डेथ होगी तब मैं अपनाऊंगा। प्यार अंधा होता है भाई, आज मैंने देख लिया। और शूरी बोल रही होती है कि ब्रुक छोड़ो मामा को, तुम मेरे पे ध्यान दो, छोड़ो मामा को। तो आगे से एक गार्ड आके बोलता है योर मैजेस्टी के आपका अगर टाइम ख़त्म हो गया तो मैं कुछ बोलूँ। तो आगे से वो बोलता है कि हॉर्स राइडर्स हैं, वो हॉर्स बैक राइडर्स हैं, वो आए हुए हैं और वो दोबारा सिटी को टेरराइज कर रहे हैं, और हमने पहले से जो बंदे थे वो कम पड़े थे तो मैंने कैसल से और बंदे भेज दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो आगे से किंग बोलता है व्हाट आर दे आफ्टर। क्वीन ओपेरा हाउस में अपना मतलब शो देख रही थी और शो एंजॉय कर रही थी और वो बोलती हैं कि वाह वंडरफुल परफॉर्मेंस। और इसके बाद जो सारे जो मैं इनको टेरराइजर बोलूँगा या सारे जो थे वो हाउस राइडर्स वो सारे बाहर आ जाते हैं ओपेरा हाउस के, और ओपेरा हाउस के मतलब बोल होते हैं कि भाई कैंडल तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि हमारे जो मिलियन टन हमें उससे इजाज़त मिली हुई है कि अगर तुम ना आए तो हम तुम्हें शूट कर सकते हैं। और भाई साहब सीन क्या था भाई, लग रहा है मुझे ऐसा कि भाई साहब कैंडल ने उनके बॉस को रिजेक्ट कर दिया था और वो बार बार आते जा रहे हैं क्योंकि जब किंग को पता चला था कि भाई साहब वो क्यों आए हैं, उसने बोला था वाटर द आफ्टर, तो आगे से उनको पता चला था कि वो उसकी बीवी के लिए आए हैं। तो देख लो भाई ये सीन सेंस बनता है कि वो बार बार आ रहे थे टेरराइज करते थे बार बार उस कंट्री को, बिकॉज ऑफ दे वांटेड द वाइफ ऑफ द किंग, उसकी वजह से। और फिर किंग बोलता है कि भाई साहब मेक श्योर दैट उसकी बीवी जो है वो ओपेरा से बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो ओपेरा से बाहर आ गई तो अगर वो ना गई तो ये शूट कर देंगे और वो ऐसा नहीं चाहता। तो आगे से श्री जो होती है वो ब्रुक को बोलती है कि ब्रुक कुछ करो ना, तुम कुछ करो। तो आगे से ब्रुक सोच रहा था यानी उनके सारे क्रू को बोल रहे थे नाम थोड़ा जाना पहचाना है, मैं शायद उनसे पोर्ट में मिला था, नाम थोड़ा जाना पहचाना है कि ब्रुक कुछ करो क्योंकि वो मेरी बीवी को ले जाएंगे, ब्रुक तुम कुछ करो। तो आगे से ब्रुक बोलते हैं टेंशन लेनी, जो क्वीन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी आसानी से जाने नहीं वाली, तुम टेंशन न लो, ठीक है। और उसके बाद क्वीन हमारी बाहर आती हैं और क्वीन बोलती है ओह व्हाट अ साइट टू बी हो, कितने लोग आए हुए हैं। और भाई साहब उसी मोमेंट पे कट, सारे जो हॉर्स बैक जो थे पीपल मतलब जो टेरराइज कर रहे थे अभी हॉर्स बैक गैंग, वो सारे कट हो जाते हैं, यानी उनको पता भी नहीं चलता ब्रुक ने उनको काट दिया, क्योंकि उस ब्रुक ने कहा था हम शायद मैं उनसे पोर्ट में मिला हूँ, यानी ब्रुक उनसे पहले से ही मिल चुका था। और वो कहता है कट आई हैव ऑलरेडी कट देम। भाई साहब वहीं के वहीं सारे के सारे एकदम कटने शुरू हो रहे थे, उनको पता नहीं चलता तभी तो, तो ब्रुक को बोलते थे क्विक ड्रॉ या स्वीट कटर, क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कटे कब हैं भाई साहब। और वहीं पे हमें क्वीन की शक्ल दिखाई जाती है भाई साहब, the two stars of Asperia. One is the queen and the other is Brooke, the legend.
वहीं में बताया जाता है वन ऑफ द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द बैटल कॉनवॉय एंड करंट क्वीन कैंडली, द अदर एन unpopular musician but the master of quick draw sword technique that left its victim unaware that they have been slashed. The leader of the reindeer squad humming Brook, और दोबारा बोलने शुरू होते हैं ब्रुक ने सारा काम कर दिया, ब्रुक ने सारा काम कर दिया, यानी ब्रुक ने सारा कुछ स्लैश कर दिया। चैप्टर यहीं पे खत्म भाई साहब, शुक्र है। भाई साहब हमें आज पता चला ब्रुक की सारी स्टोरी है कि ब्रुक जो है दूसरों की व्यू में नजर रखता है, बड़ा हरामी निकला। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, उम्मीद कर तुम लोगों को एक बेहतरीन लगी होगी। हफ्ले तुम देखना किस तरह वीडियो डालूंगा मैं। बाय बाय।